क्या कभी सोचा है कि जिंदगी मतलब लाइफ इतने परफेक्ट तरीके से काम कैसे करती है? जैसे पौधे लगभग 100% एफिशिएंसी से एनर्जी कैसे बना लेते हैं, या हमारी आंखें एक पल में रोशनी को कैसे पकड़ लेती हैं? हो सकता है इसका जवाब उस साइंस में छिपा हो जो एटम से भी छोटी दुनिया में काम करती है। आज हम क्वांटम बायोलॉजी की दुनिया में उतर रहे हैं, ये समझने के लिए कि क्या जिंदगी के सबसे गहरे राज क्वांटम मैकेनिक्स के अजीबोगरीब नियमों से चलते हैं। सदियों से तो यही माना जाता रहा है कि जिंदगी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन एक तरह की मशीन है। एक ऐसी मशीन जो न्यूटन के नियमों पर चलती है। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या हो अगर जीवन के सबसे जरूरी काम उस लेवल पर हो रहे हो जहां क्लासिकल फिजिक्स के नियम मतलब हमारे रोजमर्रा के नियम टूट जाते हो, एक क्वांटम लेवल पर? और ये कोई नया ख्याल नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स के जो जनक थे, मतलब इरविन श्रोडिंगर और नील्स बोर जैसे बड़े वैज्ञानिक, उन्हें बहुत पहले ही ये शक हो गया था। उन्हें लगता था कि बायोलॉजी में फिजिक्स के कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें सिर्फ एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की अजीब दुनिया ही समझा सकती है। उनका मानना था कि जिंदगी ने शायद इन नियमों का इस्तेमाल करना सीख लिया है। और बस यहीं से क्वांटम बायोलॉजी का क्षेत्र शुरू होता है। ये उन्हीं भौतिकी के दूसरे नियमों की खोज है जिनका जिक्र श्रोडिंगर ने किया था। ये समझने की कोशिश कि क्वांटम दुनिया के अनोखे असर, जो आमतौर पर सिर्फ लैब की एकदम ठंडी और कंट्रोल्ड कंडीशंस में दिखते हैं, वो हमारे शरीर जैसे गर्म और शोरगुल वाले माहौल में कैसे काम कर सकते हैं। तो ये क्वांटम प्रभाव हैं क्या? असल में तीन मुख्य खिलाड़ी हैं। पहला, सुपरपोजिशन, यानी एक पार्टिकल का एक ही समय में कई जगहों या कई स्टेट्स में होना। दूसरा, कोहेरेंस, जिसमें एनर्जी एक लहर की तरह फैलकर एक साथ सारे रास्ते तलाश लेती है। और तीसरा, टनलिंग, ये एक तरह का क्वांटम धोखा है जहां एक पार्टिकल किसी ऐसी दीवार के आर पार निकल जाता है जिसे पार करना नामुमकिन लगना चाहिए। यही वो औजार हैं जिनसे हम जिंदगी की पहेलियां सुलझाने वाले हैं। चलिए पहली पहेली की ओर बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। ये वो प्रोसेस है जो धरती के लगभग हर जीव को एनर्जी देती है। लेकिन इसकी जो हैरान कर देने वाली एफिशिएंसी है, वो लंबे समय से एक रहस्य बनी हुई थी। देखिए, अगर क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से सोचें तो जब सूरज की रोशनी का एक फोटॉन किसी पत्ती से टकराता है तो उसकी एनर्जी को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक भटकते हुए अपने रिएक्शन सेंटर तक पहुंचना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई घने जंगल में बिना नक्शे के रास्ता ढूंढ रहा हो। इसमें तो बहुत सारी एनर्जी गर्मी बनकर वेस्ट हो जानी चाहिए, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। असलियत ये है, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी लगभग 100% एफिशिएंसी के साथ ट्रांसफर होती है, जरा भी बर्बादी नहीं। ये इतना परफेक्ट है कि क्लासिकल फिजिक्स के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो फिर पौधों ने ये कमाल किया कैसे? जवाब है क्वांटम कोहेरेंस। एनर्जी एक पार्टिकल की तरह एक रास्ते पर नहीं चलती, बल्कि वो एक लहर की तरह फैल जाती है और एक ही पल में सारे मुमकिन रास्ते तलाश लेती है। ये एक क्वांटम सुपर कंप्यूटर की तरह है जो पलक झपकते ही सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता खोज निकालता है। इससे एनर्जी बिना बर्बाद हुए सीधे अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। अब एक और जैविक रहस्य की बात करते हैं, हमारी देखने की क्षमता। जब लाइट हमारी आंखों में दाखिल होती है तो एक मॉलिक्यूल अपना आकार इतनी तेजी से बदलता है जो लगभग नामुमकिन लगता है। हमारी आंखों के रेटिना में रेटिनल नाम का एक मॉलिक्यूल होता है। जैसे ही लाइट का एक फोटॉन इससे टकराता है, इसे फौरन अपना आकार बदलना होता है। यही आकार बदलाव एक सिग्नल शुरू करता है जो हमारे दिमाग तक पहुंचता है और हमें दिखाई देता है। अब रहस्य जो है वो इस बदलाव की रफ्तार में है। ये पूरी प्रक्रिया 200 फेम्टोसेकंड से भी कम समय में होती है। अब एक फेम्टोसेकंड कितना होता है? ये एक सेकंड का 10 खरबवां हिस्सा होता है। ये इतनी तेज है कि मॉलिक्यूल के पास क्लासिकल तरीके से सही पोजीशन ढूंढने का वक्त ही नहीं होता। तो आखिर ये होता कैसे है? इसका समाधान भी क्वांटम ही है। ऐसा लगता है कि क्वांटम मैकेनिक्स ने इस मॉलिक्यूल के लिए पहले से ही एक सुपर फास्ट रास्ता तैयार कर रखा है। जैसे ही फोटॉन टकराता है, मॉलिक्यूल के पास फिसलकर अपनी नई अवस्था में जाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं होता। ये एक परफेक्ट, पहले से तय किया हुआ रास्ता है जो इस अविश्वसनीय स्पीड को मुमकिन बनाता है। हमारी आखिरी मिसाल है एंजाइम, जिंदगी को चलाने वाले कैटलिस्ट। ये वो प्रोटीन है जो हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस को इतनी तेजी देते हैं कि जिंदगी मुमकिन हो पाती है। लेकिन उनका काम करने का तरीका अक्सर क्लासिकल नियमों को चुनौती देता है।
किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूल्स को अक्सर एक एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ता है। इसे एक ऊंची दीवार की तरह समझ सकते हैं। एंजाइम का काम इस दीवार की ऊंचाई को कम करना है। लेकिन कभी-कभी दीवार फिर भी इतनी ऊंची होती है कि उसे क्लासिकल तरीके से पार करना नामुमकिन लगता है। फिर भी रिएक्शन हो जाता है। और ये होता है क्वांटम टनलिंग के जरिए। मतलब दीवार पर चढ़ने के बजाय इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जैसे पार्टिकल्स सीधे दीवार के आर पार एक सुरंग बनाकर निकल जाते हैं। ये क्लासिकल फिजिक्स के नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। एंजाइम इसी क्वांटम शॉर्टकट का फायदा उठाने के लिए बने हैं, जिससे वो उन रिएक्शंस को स्पीड दे पाते हैं जो वरना कभी हो ही नहीं पाते। तो जैसा कि हमने देखा, क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ फिजिक्स की किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जिंदगी की सबसे बुनियादी प्रक्रियाओं के एकदम सेंटर में हो सकता है। ये एक नया और अविश्वसनीय रूप से रोमांचक साइंटिफिक फील्ड है जो अभी बस आकार ले ही रहा है। एक छोटा सा रीकैप करें तो फोटोसिंथेसिस में क्वांटम कोहेरेंस एनर्जी को बिना नुकसान के उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। देखने की प्रक्रिया में क्वांटम इफेक्ट्स मॉलिक्यूल्स को लगभग तुरंत आकार बदलने में मदद करते हैं, और एंजाइम में क्वांटम टनलिंग पार्टिकल्स को एनर्जी की दीवारों के आर पार जाने का रास्ता देती है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये साइंस अभी अपनी शुरुआती स्टेज में है। कई आइडियाज पर अभी भी रिसर्च चल रही है, लेकिन ये हमें जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। सिर्फ मॉलिक्यूल्स का एक झुंड नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम जिसने अपने सबसे गहरे लेवल पर क्वांटम दुनिया की ताकत का इस्तेमाल करना सीख लिया है। और इसके असर दूर दूर तक जाते हैं। एक बहुत मशहूर थ्योरी ये है कि जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को देखने के लिए क्वांटम उलझाव या एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब उनकी आंखों में मौजूद मॉलिक्यूल्स उलझे हुए इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े बनाते हैं जो धरती की मैग्नेटिक फील्ड के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये उन्हें एक अंदरूनी कंपास देता है जिससे वे हजारों मील का सफर तय कर पाते हैं। ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर फोटोसिंथेसिस, विजन और नेविगेशन क्वांटम नियमों का इस्तेमाल करते हैं तो और क्या-क्या करता होगा? हमारी चेतना, डीएनए के काम करने का तरीका, या शायद खुद जिंदगी की शुरुआत? हम अभी इस विशाल रहस्य की सतह को ही खरोच रहे हैं, और जो जवाब आगे मिलेंगे वे शायद जिंदगी के बारे में हमारी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल देंगे।